नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश में जो महिला कांस्टेबलों की जो भर्ती कराई गई, नए जो पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई है, इसमें बहुत ही अजीब मामला आया है और कोई नया मामला नहीं है। लेकिन अभी ये नया मामला का तुल इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि ये नया मामला इस जो फोर्स लाइन यानी जो पुलिस लाइन है, जो पुलिस का जो भर्ती है, तो इसमें नया मामला भले हो, लेकिन भारतीय समाज में और भारतीय जो प्रतिनिधित्व के मैटर में और महिलाओं का सामाजिक स्थान अगर हम लोग देखते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, तो उसमें महिलाओं का रिजल्ट कोई अच्छा नहीं रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैटर क्या है। हुआ है कि उत्तर प्रदेश में भर्ती कराई जाती है महिलाओं की, यानी जो अभी जो हाल ही में भर्ती कराई जाती है पुलिस की। तो हुआ था कि महिला जो कांस्टेबल थी, जब इनका ज्वाइनिंग हो जाता है तो इनको ट्रेनिंग पे लेके जाया गया। तो हुआ उसमें है कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनका आरोप यह है कि हमारे लिए सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी कहने का मतलब है कि जो प्राइवेसी होती है, जैसे प्राइवेसी में क्या है, महिलाओं का ये आरोप है, जो लड़कियां हैं चाहे जो भी महिलाएं हैं, उनका आरोप यह है कि हमारे नहाने के लिए ओपन जगह है। तो वो नहाने के लिए ओपन जगह है, जो हमारा खाने पीने की व्यवस्था में भी कहा गया है। बाकी ये भी कहा गया है कि हमारा शोषण किया जा रहा है यहाँ के अधिकारियों के द्वारा, और हमारा जो नहाने का सिस्टम नहीं है ना, कोई लड़की कहाँ नहाएगी, कहाँ शौचालय जाएगी। सोचिए कितनी शर्म की बात है ये आज़ाद भारत में, और कितना अजीब बात है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सोचिए, और न्यायालय के द्वारा, माननीय न्याय के द्वारा कहा गया कि जो शौचालय है, न्यायालय में शौचालय की व्यवस्था कराया जाए। सोचिए कितनी अजीब बात है और कितनी शर्म की बात है। अगर न्यायालय अगर नहीं कहा होता, अगर माननीय न्यायालय के द्वारा ये बात नहीं कही गई होती, तो क्या शौचालय की व्यवस्था लोग करते? अभी उसमें भी न्यायालय के द्वारा जांच किया जाएगा तो उसमें भी फेल मार जाएगी सरकार। सोचिए, न्यायालय के द्वारा कहा गया कि जो महिलाएं हैं, जो केस करने के लिए जो न्यायालय में, जो कोर्ट में जो महिलाएं आ रही हैं, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था कराई जाए। और न्यायालय को बहुत अच्छा तरीक़ा से पता है, क्योंकि जज अंधा थोड़ी है, अंधा कानून थोड़ी होता है। तो जज अंधा नहीं है, जज को सब दिख रहा है। सोचिए, अब वही सिस्टम अगर आप पब्लिक सेक्टर में देखा जाए, तो आप कोई भी महिला मार्केट में चली जाए, उसके लिए वॉशरूम का व्यवस्था है नहीं है। एक मूवी बना था, थोड़ा सा उस कहानी पर हम लोग चलेंगे, हम बताते हैं। एक हम रील देख रहे थे, तो रील में क्या था कि एक महिला थी, राजस्थान की कहानी है। तो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलित है कहानी, और ये इससे जो रील मतलब जो वेब सीरीज़ है, हुआ था कि एक महिला है, उस महिला को पेशाब लग जाता है, टॉयलेट लग जाता है। तो महिला को जब टॉयलेट लगता है तो उस गाँव में बस चलती है। सोचिए कितना बड़ा नाटक हो रहा है समाज के साथ, रियलिटी है। तो उस महिला को जब वॉशरूम लगता है, जब उसको महिला को शौचालय लगता है, तो एक बस होती है, बस आती है डेली 7 बजे। और प्रॉब्लम यह है उस बस में कि अगर 7 बजे आज छूट गई तो कल फिर 7 बजे आएगी, और उस महिला का जाना होता है कहीं पे। होता है कि महिला बैग लेके जाती हैं, और जाने के बाद क्या होता है कि महिला हाथ में बैग लेती हैं, और बैग लेने के बाद महिला कहती हैं, उनको वॉशरूम लग जाता है, शौचालय। तो कहती हैं कि हम करके आते हैं थोड़ा सा। तो अपने दोस्त को बोलती है कि हम करके आते हैं, तो मेरा बैग पकड़ो। तो जब महिला बैग पकड़ती हैं, तो महिला वो जा रही होती है, तो बगल में एक चाय का दुकान होता है। चाय के दुकानवा पे ना कुछ लोग चाय पी रहे थे, पुरुष लोग, ये पुरुष प्रधान देश की बात हो रही है। तो वो लोग जब चाय पी रहे थे, तो महिला क्या हुआ कि जो दुकान था, सोची कि दुकान के पीछे हम अपना वॉशरूम कर लेते हैं, क्योंकि कर लेंगे, जल्दी से बस आ जाएगा, हम बैठ कर चले जाएंगे। तो महिला जब वॉशरूम करने के लिए जब जा रही थी, तो एक पुरुष जाते हैं, और जाने के बाद उसको झाँक के देखते हैं, इसे झुक के, कि वो कर क्या रही है। महिला को शर्म आता है, और ये कोई नई बात नहीं है। इस कहानी को हम जोड़ें तो हम 1 घंटा तक लेके चले जाएंगे। चमकीला, अमर सिंह चमकीला मूवी बना है, उस पर भी हम लेके चले जाएंगे। तो होता है कि फिर वो झांकते हैं उस महिला को, तो उसको ऑकवर्ड फील होता है, मैंने महिला उस अनसिक्योर्ड फील करती हैं, उनको शर्म आता है, थोड़ा और आगे बढ़ जाती हैं। अब फिर भी ये पुरुष पीछा नहीं छोड़ रहे हैं उनका, फिर आगे बढ़ जा रहे हैं, फिर आगे बढ़ जा रहे हैं। करते करते वो महिला लगभग चली जाती है 1 किलोमीटर दूर। जब 1 किलोमीटर दूर वो चली जाती है, तो वहाँ से आराम से वॉशरूम करके वो आती है। आने के बाद पता ये चलता है, जैसे ही उस 20-25 मीटर दूर होता है बस, तब तक बस निकल जाता है इनसे। तो आपको लग रहा होगा ये फिल्म है, ये फिल्म नहीं है, वास्तविकता है समाज की। आज भी कोई सी महिला को वॉशरूम लग जाए मार्केट में, बाज़ार में, दुकान में, तो महिला का हालत ख़राब हो जाएगा। तो बहुत दुर्दशा है। और बाकी गरीबी अमीरी पे तो बात ही छोड़िए, जाति पे तो बात ही छोड़िए, पर्सनालिटी देकर जो मोल होगा वाला जाने भी नहीं देगा। तो जो महिला लोग थी, उन लोगों द्वारा यही विरोध किया जा रहा था कि हमारे लिए सरकार व्यवस्था कराए। बाकी कुछ लड़कियों के द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि जो सरकार है, जो सरकार नहीं, जो प्रशासनिक लोग हैं, जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, वो हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारा वीडियो बनाने की धमकी दे रहे हैं, और हमें बोल रहे हैं कि तुम्हारा शोषण किया जाएगा, और भी जैसा शब्द है जो हम नहीं बोलेंगे। तो और भी जैसे बातें की जा रही हैं। अब हम लोग चलते हैं समाज में इन लोगों का स्थान क्या है। कहा जाता है, लोकली समाज में कहा जाता है कि जो पुलिस की जो नौकरियां होती हैं, बहुत सी ऐसी जो नौकरियां हैं, जैसे अब हमको नहीं पता कि 3rd ग्रेड में आता है कि 4th ग्रेड में आता है, लेकिन ये मतलब जो निचली जो नौकरियां हैं, तो नीचे की जो नौकरियां हैं, उसमें महिला अगर जा रही है तो उसका शोषण बहुत ज़्यादा होता है।
कहा यह जाता है, देखने में भी आता है, कोई महिला पुलिस है, कोई मतलब महिला कांस्टेबल है, तो उनका कंपेयर टू जो पुरुष हैं, पुरुषों के अलावा इनका शोषण वो ज़्यादा होता है। इनके साथ में रहने वाले जो सहयोगी वो भी शोषण करते हैं, दरोगा जी शोषण करते हैं, जो भी इनके सीनियर होगा वो उनका शोषण करते हैं। तो महिला का जीवन, आपको लग रहा होगा कि महिला वर्दी पहन ली है तो महिला सुरक्षित है, ये बिल्कुल गलत बात है। महिलाओं का जितना शोषण घर में हो रहा है उससे ज़्यादा शोषण समाज में हो रहा है, क्योंकि घर में जो शोषण हो रहा है तो सास मार रही है, ससुर मार रहा होगा झापड़ से, लात से, भाई डांट के छोड़ देगा। लेकिन समाज का जो शोषण है वो बड़े अजीब तरीक़ा से हो रहा है। सोचिए, जो महिला कांस्टेबल होगी, आप कोई भी होगी आपके रिलेशन में, चाहे कोई भी जानने पहचानने वाले जो लोग होंगे, उनसे पूछिएगा महिला का जीवन कैसा होता है पुलिस कांस्टेबल में, तो बोलेंगे कि बड़ा शर्मनाक है और बहुत शर्मिंदा की बात है कि महिलाएं, कहा जाता है कि महिलाओं के पास अगर मजबूरी ना हो तो भारत में, स्पेशली भारत में, पुलिस की नौकरी महिला करने ना जाए तो बहुत अनसिक्योर्ड फील होता है। तो थोड़ा ऐसा अपना इन्वायरमेंट बना हुआ। और ये तो छोड़िए ना, प्राइवेट में चलिए, प्राइवेट में इतना शोषण होता है महिलाओं का कि आप सोच नहीं सकते हैं। वहाँ का जो जीएम होता है, सुपरवाइजर होता है, इंजीनियर होता है, क्या उसके नीचे महिलाएं सुरक्षित होंगे? आप सोच के देखिए, जब सरकारी संस्था सुरक्षित नहीं है तो प्राइवेट वाले क्या करते होंगे? क्योंकि प्राइवेट वाले के पास साफ लाइसेंस है, मना कर देगा गेट पास पे कि काम पे कल से नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे से आया है, न्यूज़ आता है, बहुत सारा खबर आता है, जो महिलाओं को छेड़ा जाता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। कोई यहाँ हाथ लगा रहा, कोई यहाँ हाथ लगा रहा। मजबूरी है कि कोई महिला सब कुछ बर्दाश्त करके इसीलिए काम करती है, क्योंकि उसका रोजी रोटी कैसे चलेगा? 4 को बच्चा है तो 4 को बच्चा खाएगा कैसा? पति दारूबाज है, घर में रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, तो महिला वो भी सही सही का काम कर रही है। क्योंकि आज सरकार सर्वे करा दे इस चीज़ का, आज NCRB का अगर डाटा आ जाए तो आपको शर्म आएगी कि हम बात सही बोल रहे हैं। हम जितना बोल रहे हैं उससे ज़्यादा दर्दनाक कहानी है महिलाओं की। तो महिलाओं का शोषण सदियों से हुआ है, चाहे शास्त्र हो, चाहे इतिहास हो, हर एंगल पे महिलाओं का शोषण होता है। अगर इतिहास में भी चलेंगे तो जो महाभारत की लड़ाई होती है, तो क्या ज़रूरी था पांचों पांडवों को, महिला को ये रखने के लिए? क्या ज़रूरी है? आप सोच के देखिए। तो हर एंगल में राम जी जब आए थे, वनवास जब हो रहा था, तो सीता जी की तो बात की नहीं गई थी। सीता जी जब आई उसके बाद भी तो इनको समाज नहीं छोड़ा, फिर भी इनको भागाना पड़ा घर से। तो समाज महिलाओं के प्रति कभी वफादार नहीं रहा, और स्पेशली पैतृक समाज, जो पितृसत्तात्मक जो समाज है, वो कभी महिलाओं को अपना नहीं पाया। भारत में तो इतनी बड़ी कहानी है कि पत्नी नौकरी करती है तो पुरुष से बर्दाश्त नहीं होता है, बेटी पढ़ती है तो गाँव वालों को बर्दाश्त नहीं होता है। कोई लड़की चली जाए इलाहाबाद पढ़ने के लिए तो गांव के लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं वो तो सबको पता है। कोई बच्ची छोटा कपड़ा पहन लेती है उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं सबको पता है। तो महिलाएं ना सरकारी नौकरी में सेफ़ हैं, ना प्राइवेट सेक्टर में सेफ़ हैं, और ना समाज में सेफ़ है। आप कोई भी लड़की बता दीजिए जो 10 बजे रात में गाँव में घूम के आ जाए, समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। बाकी आगे की कहानी आपको पता ही है। बाकी देखते हैं सरकार इस पर क्या करती है क्या नहीं करती। सरकार एक्शन लेगी, लेकिन महिला सुरक्षा में कोई नई बात नहीं है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। नमस्कार।